हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैसे हम 5 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 5, डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहाँ फ्रेंड्स हम लिखेंगे 8। देखिए, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 8 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें 5 कहाँ आता है। तो देखिए, 8 इंटू 0 होता है 0, 8 इंटू 1 होता है फ्रेंड्स 8। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 8 जो है 5 से ज़्यादा है तो हम इसको नहीं ले सकते, लेकिन 0 जो है 5 से कम है तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो 8 इंटू 0 इक्वल टू 0। 5 में 0 जाएगा, कितना बचेगा फ्रेंड्स? 5 बचेगा। अब इसको आगे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसमें डेसिमल पुट करेंगे। डेसिमल पुट करने का जो रूल है वो ये है कि हम अपने क्वेश्चन या फिर अपने आंसर पर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे फ्रेंड। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि ये रूल होता है कि अगर हम यहाँ डेसिमल पुट करें तो हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 0 पुट कर दिया, ये हो गया 50। अब हम फिर से 8 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 50 कहाँ आता है। तो देखिए, 8 इंटू 2 होता है 16, 8 इंटू 3 होता है 24, 8 इंटू 4 होता है 32, 8 इंटू 5 होता है 40, 8 इंटू 6 होता है 48 एंड 8 इंटू 7 होता है 56। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 8 इंटू 7 होता है 56, 56 50 से ज़्यादा है तो हम इसको नहीं ले सकते, लेकिन 48 50 से कम तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो 8 इंटू 6 इक्वल टू 48। 50 में 48 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स? बचेगा 2। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 जो है 8 से छोटा है तो इससे डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे। और ये हम बार बार 0 क्यों पुट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे डेसिमल लगाया हुआ है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 20। अब फिर से 8 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 20 कहाँ आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 8 इंटू 3 होता है 24, 24 20 से ज़्यादा है तो हम इसको नहीं ले सकते, लेकिन 8 इंटू 2 होता है 16 जो कि 20 से कम है तो इसको यूज़ करेंगे। 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। 20 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स? बचेगा 4। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 जो है 8 से छोटा है, डायरेक्ट डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 40। फिर से 8 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें 40 कहाँ आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, 8 इंटू 5 होता है 40, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो 8 इंटू 5 इक्वल टू 40। 40 में 40 जाएगा तो क्या बचेगा फ्रेंड्स? 0 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 0 0। इसलिए हमारा फाइनल आंसर है 0.625। तो जब हम 5 को फ्रेंड्स 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? 0.625। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।